हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम वर्षा गौर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे रेयर आइडेंटिटी वाले सब्जेक्ट को मैं एक डायनेमिक अप्रोच के साथ इस चैनल पर पढ़ाऊंगी। आप सभी जानते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस चैनल पर एक न्यूली लॉन्च सब्जेक्ट है और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एजुकेटर के एजुकेशनल बैकग्राउंड की और किस तरीके से इस रेयर सब्जेक्ट से ग्रोथ की जा सकती है उस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो डीयू से हुई है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। और मैंने मास्टर्स करी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इग्नू से। मेरी मास्टर्स 2020 में कंप्लीट हो गई थी। जो लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि परसेंटेज कम रही होगी इसलिए रेगुलर से नहीं पढ़ पाई, या फिर कोई ना कोई कारण रहा होगा इसलिए रेगुलर से नहीं कर पाई, तो अपने जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में दे देना, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगी। जी बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली। बस इतना बता देती हूँ कि जो मेरा इंटरेस्ट था वो पहले किसी और फील्ड में था, देन बाद में मैं अकेडमिक्स की तरफ आई और मेरी प्रायोरिटी जो है वो अकेडमिक्स बन गई। एंड इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी यूजीसी नेट क्वालिफाई करा था मैंने 2021 में, मतलब 2021 का जो साइकिल था वो क्वालिफाई किया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया था। देन नेक्स्ट मैंने जेआरएफ की प्रिपरेशन करी और जेआरएफ में देखो मुझे अपनी खामियां या फिर मुझे अपने फेलियर्स बताने में इस प्लेटफॉर्म पर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आप मेरे अपने ही हैं और आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी तो फिर किसके साथ करूंगी। क्योंकि आप ही जो है वो गलतियों से सीखेंगे और आप ही हैं जो सक्सेस से सीखेंगे। तो मेरे जो फेलो मेट्स कह लीजिए, फ्रेंड्स कह लीजिए या स्टूडेंट्स भी कह लीजिए, कुछ भी, तो उनके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे अपना स्कोर। उस टाइम पे कट ऑफ गई थी 200 और मेरा स्कोर था 198। जी हाँ, मेरा एक क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया था। काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई थी मैं उस टाइम पर और काफ़ी मोरल डाउन हो गया था। फिर मेरी मेंटर अदिति मैम ने मुझे समझाया कि दिस इज़ नॉट इट, दिस इज़ नॉट द एंड। ये सिर्फ अंत नहीं है किसी भी चीज़ का, आगे बढ़ते रहना चाहिए और शुरुआत करते रहो। हर चाहे स्क्रैच से करो, चाहे ज़ीरो से करो, शुरुआत करते रहो, मेहनत करते रहो, ग्रो करते रहो। तो उसी के साथ मैं फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना मैंने शुरू करा और मैंने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना की जो थी मेरी अप्रोच रखी। फिर मैंने आगे काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ना एग्जामिनेशन को अप्रोच किया था। एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई भी करे जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम्स थे। बीबीयू लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू जामिया जैसे एंट्रेंसेस मैंने क्वालिफाई करे हैं। और बीबीयू का मैं आपको बता दूं, बीबीयू में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था जिसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी। इसका इंटरव्यू में मैंने क्वालिफाई किया। बीएचयू में मैंने सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करा, यहाँ पर मैं इंटरव्यू देने नहीं गई थी, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ही बीबीयू का ना इंटरव्यू देने आई थी। दोनों ही यूनिवर्सिटीज यूपी में है और मेरे लिए काफी हेक्टिक हो गया था, पेरेंट्स के लिए भी। मतलब ऐसा पेरेंट्स को तो पूरा सपोर्ट था, वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बट एक होता है ना कि काफी खर्चा हो गया, अभी एक राउंड मार के आए थे, अब दोबारा जाएंगे। तो इसलिए मैं बीएचयू का एंट्रेंस जो था, मतलब इंटरव्यू था, वो देने नहीं गई थी। बट मैंने इसका एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया था। और रही बात आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो यहाँ पर मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया था और इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया था। तो बेसिकली मैं आपको एक और यहाँ पर जो बताना चाहूंगी कि बीबीओ में ना एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जो है वो नहीं होती है। यानी कि वहाँ पर आपको पहले रिटर्न क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा, और जो आपका कंबाइंड स्कोर होगा ना उसके अंदर आपका नेट और जेआरएफ का कुछ स्कोर होता है, जैसे कि 8 नंबर शायद नेट को मिलता है और जेआरएफ को 10 नंबर, वो ऐड हो जाता है। तो उस तरीके से जो आपका ओवरऑल स्कोर होता है ना, वो आपका फाइनल स्कोर बनता है और वो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है। बीएचयू में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होती है और एंट्रेंस भी होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर ना जेआरएफ का बहुत तगड़ा बोलबाला रहता है। तो जेआरएफ होल्डर्स के लिए बीएचयू बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जामिया की अगर मैं बात करूँ तो इधर दोनों होते हैं, यानी एंट्रेंस बेस्ड सिलेक्शन भी किया जाता है और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी भी किया जाता है। तो एंट्रेंस बेस की अगर मैं बात करूँ तो 4 लोगों का मेरे बैच में सिलेक्शन हुआ था एंट्रेंस बेसिस पर, और 6 लोगों का एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से, यानी कि टोटल 10 बच्चों का। उस 10 बच्चों में ना अकेली मैं ऐसी थी जो पीएचडी, जिसकी मास्टर्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी और पीएचडी क्वालिफाई हुआ। तो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है पबैट के स्टूडेंट्स के लिए कि एक बच्ची 10 बच्चों में से ऐसी थी जिसका पबैट बैकग्राउंड था और मैं एंट्रेंस कैटेगरी में ही से थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि जामिया में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी भी होती है, और अगर होती है तो शायद जेआरएफ ही होता है, बस नेट नहीं होता, क्योंकि जेएनयू में भी जेआरएफ होता है। सिर्फ जेआरएफ बेस्ड सिलेक्शन होता है, नेट वहाँ पर नहीं कंसिडर किया जाता। तो मुझे सेम जामिया का पैटर्न लगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। एंट्रेंस एग्जाम मैंने दिया और मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई करा, और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद मैं इकलौती ऐसी स्टूडेंट बनी जो पबाड बैकग्राउंड से थी। यहाँ पर मैं स्पेशली पबाड इसलिए मेंशन करूँ क्योंकि जामिया, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा ना एक्सटेंडेड वर्जन इसका बता रही हूँ कि जामिया में ना मास्टर्स तक पबाड होती है, पॉलिटिकल साइंस भी होती है और ह्यूमन राइट्स भी होती है। ठीक है, तो यानी ये सारे अलग अलग सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट मास्टर्स तक होते हैं। लेकिन बाद में ना ये सब कंबाइन होकर पॉलिटिकल साइंस के अंदर आ जाता है पीएचडी लेवल में। तो यहाँ पर कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में सेपरेट डिपार्टमेंट है, बीएचयू में सेपरेट डिपार्टमेंट है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी जाती है, पर जामिया में कंबाइंड है ये सब कुछ, और होलिस्टिकली पॉलिटिकल साइंस के लिए हो जाता है यहाँ पर। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात थी। एक इग्नू से उठी हुई लड़की
जिसने इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करी थी, कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है करियर में, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। आप सबकी तरह यही सोच रही थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेके कोई गलती तो नहीं कर दी, अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है, सारी अपॉर्चुनिटीज पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, क्या होगा, किस तरीके से आगे बढ़ूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आज NIRF रैंक, यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटीज की रैंक होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है नेशनल में, यानी इंडिया में हमारे, और इसमें 3rd रैंक यूनिवर्सिटी जामिया में मेरा PhD एनरोलमेंट हो गया, और आज मैं जामिया से PhD कर रही हूँ। तो ये मेरी जर्नी थी, ये मेरी ग्रोथ थी, जो मैं आप सभी के साथ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाह रही थी। किस तरीके से एक, अगर बोले कि नॉट सो गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड वाली लड़की या फिर बिलो एवरेज लड़की ने रैंक होल्ड करा एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जो कि रैंक 3 यूनिवर्सिटी है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आई एम श्योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे जरूर इस चीज़ को गौर से सुन रहे होंगे कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो ग्रैब करी गई है। यहाँ पर मैंने, आप देख रहे हो, ये चीज़ मार्क करी है कि जो एनसीईआरटी वाला जो ये है ना, मैंने पढ़ना मार्क करा हुआ है यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में मैंने इंटरव्यू दिया था जूनियर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट का, और ये ना 1 साल का था इंटरव्यू का जो पीरियड था। यहाँ पे नेट वालों को 25,000 मिलते हैं और नॉन नेट को 21,000। तो ये भी मेरा क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मैं उस टाइम पर PhD में इन्वॉल्व हो गई थी जामिया में, इसलिए मैं यहाँ पर जा नहीं पाई थी। तो बेसिकली ये उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो लोग अर्निंग का सोर्स ढूंढ रहे होते हैं मीनवाइल, कि हम क्या करें, अर्निंग करने की नहीं करने, कहीं से कोई इनकम का सोर्स बन जाए, कब तक विश लिस्ट में या अमेजोन के कार्ट में चीजें ऐड करते रहेंगे, है ना, खरीदनी भी होती है रोज। या फिर जो ऐसे लोग जो एक्चुअली में अपनी एजुकेशन को परस्यू करने के लिए इनकम चाह रहे हैं, उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी साबित होती है। और मैं अपने स्पेशली इस प्लेटफॉर्म पर एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी, यहाँ पर मैं बात करूंगी जिन लोगों का नेट क्वालिफाइड है, उनका JRF की जर्नी, यानी कि नेट वालों का जिनका JRF रुका हुआ है, उनके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगी। अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि 50% सिलेबस कंप्लीट कर दिया हमने नेट क्वालिफाई करके, बाकी का 50 एग्जाम से 1 महीना पहले कर लेंगे, पेपर 1 थोड़ा सा पढ़ लेंगे और हमारा JRF क्वालिफाई हो जाएगा, आई एम सॉरी, बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, नहीं होगा। मेहनत लगती है, हर चीज करने में एक प्रोसेस होता है, और मैं वही प्रोसेस, वही टेक्निक इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करूंगी। अपने कुछ कुछ पर्सनल जो स्ट्रैटेजीज रही हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर डिस्क्लोज करूंगी, ताकि आपको नेट से JRF का सफर तय करने में आसानी हो और आप आगे बढ़ पाए। मैं साथ के साथ अब इस बात को क्लियर करना चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं बेसिकली आप सभी के लिए क्या क्या लेकर आने वाली हूँ। तो यूजीसी नेट JRF ऑफ कोर्स, इस कैटेगरी को मैं यहाँ पे कवर करूंगी, बहुत जल्द कोर्सेज भी आ जाएंगे इस कैटेगरी से रिलेटेड। क्यूएट भी मैं यहाँ पर करूंगी, क्योंकि हाल ही में गर्ल पावर देखने को मिला है क्यूएट के रिजल्ट में, बहुत सारी लड़कियों ने बाजी मारी है इस बार, जो लोग रह गए हैं उनके लिए भी, और जो लोग अभी न्यूली क्यूएट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन से, उनके लिए स्पेशली मैं बता दूं, तेजपुर जैसी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ आपका रीजनल सेंटर बोलूंगी मैं, चंडीगढ़ रीजनल सेंटर है ये, RJ NIVDA मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर आता है ये। इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ना बहुत अच्छा मास्टर्स लेवल पर शुरू किया है कोर्स। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है क्यूएट वालों के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन करी क्यूएट वालों को, क्योंकि काफी स्टूडेंट से मेरी बात हुई और उन्होंने सीधा बोला कि मैम, अगर हम लोग को नेट और JRF का आइडिया होता ना, किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है, किस तरीके से, क्या किस लेवल का एक होता है ना सिलेबस, हमको आइडिया होता ना, तो आज शायद हम इसको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई करते क्यूएट के एग्जामिनेशन को, और हमारी काफी अच्छी रैंक आ चुकी होती। तो इस चीज को मैं स्पेशली क्यूएट वालों को यहाँ पर जरूर मेंशन करूंगी इस चैनल पर। सेट की अगर मैं बात करूँ तो सेट ऑफ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन को हम कैसे बोल सकते हैं, ये क्वालिफाई करिए ही करिए जो लोग स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट स्टेट लेवल का तो आपको क्वालिफिकेशन बनता ही है। यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ जाती है, स्कीम्स की बात आ जाती है, कभी कभार ऐसा होता है एग्जामिनेशन में स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, डाटा ही पूछ लिया, है ना। तो यहाँ पर इन सब चीजों को मैं कवर करूंगी इस प्लेटफॉर्म पर। सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जामिनेशन, PCS, बिल्कुल RPSC ने इस बार बहुत ही जमकर वैकेंसी निकाली है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। MPSC यानी कि मध्य प्रदेश का जो PCS एग्जामिनेशन था, वहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी है। और अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे स्टेट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, साउथ में कर्नाटका साइड, साउथ साइड हो गई, इन स्टेट्स में ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। मैं सच बता रही हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। देखो, मैं ना दिल्ली से हूँ, और मुझे इस यूटी में रहने का ना बहुत ही तगड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो वो मैं आप लोगों के लिए जरूर बोलूंगी, जो लोग स्टेट से हैं स्पेशली, और इंटर स्टेट यानी कि आस पड़ोस के स्टेट से हैं, तो बिल्कुल अप्लाई करिए और इस चीज को क्वालिफाई करिए, बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और मैं अगर होती हूँ तो मैं भी एडजेसेंट स्टेट में मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यूटी में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज है नहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। तो जो लोग साइड बाय साइड यानी कि पड़ोसी स्टेट्स हैं, तो बिल्कुल अपने पड़ोसी स्टेट में अप्लाई करिए, क्या पता आपके हाथ कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग जाए। और मैं आने वाले सेशन में ना RPSC का और JRF का सिलेबस जो है वो कंपैरेटिवली बिल्कुल डिस्कस करूंगी, ठीक है। RPSC का और JRF का सिलेबस, ये स्पेशली मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि मैं इसको डिस्कस जरूर करूंगी, ठीक है। तो जो लोग भी RPSC की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ JRF की तैयारी कर रहे हैं, यानी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए डेडिकेटेड सेशन आने वाला है बहुत जल्द, जहाँ पर मैं PCS एग्जामिनेशन का सिलेबस डिकोड करूंगी JRF UGC क्राइटेरिया के साथ।
और आने वाले सेशन में मैं ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँगी जो कि मेजरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, यानी कि ऐसी जैसे मैंने आपके सामने एनसीईआरटी की बात करी या फिर ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अर्निंग में बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। इसमें रिसर्च वाले प्रोजेक्ट आ जाते हैं क्योंकि पैसा अच्छा मिलता है रिसर्च प्रोजेक्ट में। तो मैं ये सब आने वाले वीडियोज़ में सारी चीज़ें अपडेटेड आपको इस चीज़ के बारे में बताती रहूँगी ताकि आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी आए। क्योंकि ये जो गूगल बाबा है ना बॉस, ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है? ये सर्च की जो पावर है ना आज के टाइम में, ये बहुत ही ज़्यादा काम आती है, तो इसको यूटिलाइज़ करना ज़रूर सीखिए। पीएचडी एंट्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल कवर करूँगी। नोटिफ़िकेशन निकले हैं डीयू जैसे, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ के, तो बिल्कुल मैं इस चीज़ पे बात करूँगी किस तरीके से रिसर्च प्रपोज़ल को अप्रोच किया जाता है, ठीक है? किस तरीके से आप इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पर ना डिपार्टमेंट नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो आपको इसको होलिस्टिकली अप्रोच करना पड़ेगा। तो इस तरीके को किस जुगाड़ से बिठाया जाता है, जुगाड़ बेसिकली क्या क्या टैक्टिक्स लगाने पड़ते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाने की, उन सब की जो है मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो बनाऊँगी। आने वाले सभी सेशन में आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल दूँगी। तो एट लास्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे ना ये चीज़ आगे बढ़ाने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप ही हैं जो लाइक करेंगे मेरे इस वीडियो की या मेरे इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कोर्स की रीच बढ़ाएँगे। रीच से मेरा ये मतलब है कि किसी गाँव में एक ऐसा लड़का बैठा होगा या लड़की बैठी होगी, जो प्रिपरेशन कर रहा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, ये सोच रहा होगा यार फालतू में सब्जेक्ट ले लिया मास्टर्स लेवल पर, इससे अच्छा तो कुछ और ही ले लेता, कुछ काम भी आएगा, सब्जेक्ट ही नहीं आएगा। तो उसको प्रॉब्लम ना हो, उस तक ये बात पहुँच जाए कि बिल्कुल काम आएगा, पबाट सिर्फ़ यूपीएससी क्लियर करने के लिए नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, तो मायूस ना होइए। एंड मैं जानती हूँ हम लोग कई कभार ये सोच जाते हैं कि यार पॉलिटिकल साइंस के लिए तो बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है, हम लोग कहाँ मात खा रहे हैं, बट ऐसा नहीं सोचना प्लीज़, क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की ना रीच बढ़ानी है, इस सब्जेक्ट को उस तरीके से आगे लेकर जाना है कि यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो हम ग्रैब कर पाएँ और क्रिएट भी कर पाएँ बिल्कुल। तो इस रीच की बढ़ाने की जो पावर है ना, वो सब आपके हाथ में है। लाइक करना प्लीज़, शेयर करना, जो भी आपकी क्वेरीज़ है ना, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी वीडियोज़ बनानी चाहिए जो आपके काम आएँ, या फिर कुछ चीज़ मैं मिस आउट कर रही हूँ और आपको लगता है कि आपको सजेशन देने चाहिए उस चीज़ पे, तो बिल्कुल फ्री हैं आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखने के लिए। मैं अपडेटेड रहूँगी, मैं पढ़ती रहूँगी उन सब चीज़ों को। मुझे वेट रहेगा कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की वीडियो लेकर आएँ, एंड आई होप हमारी वाइब कनेक्ट हो। सबसे पहले तो हमारा ये जो रिलेशन है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से इंटरैक्टिव रहे आने वाले लाइव सेशंस में, ताकि हम लोग बहुत सारे लाइव सेशन कंडक्ट कर पाएँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और इस जो वाइब को है उसको आगे बढ़ा पाएँ। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ ज़रूर एट लास्ट मेंशन करना चाहूँगी कि देखो मार्केट होता है ना, ठीक है? उसमें बहुत सारे चिप्स मिलते हैं अलग-अलग कैटेगरी के। यानी कि टकाटक मिल गया, लेज़ मिल गया, कुछ भी मिल गया, ठीक है? मैं यहाँ पर कोई ब्रांड प्रचार नहीं कर रही, कुछ भी मिल गया एंड उसी का ना सेम ही पैटर्न होता है टीचिंग में, ठीक है? तो आपके पास बहुत सारे टीचर्स में बे अवेलेबल होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, आप सबका पढ़िए। आपको जिनका समझ में आता है ना, आप फिर उनसे पढ़िए। ये बात मैं बोलना चाहूँगी, जिनसे आप कनेक्ट हो रहे हैं ना, आप फिर उनसे पढ़िए। जिनका आपको लगता है कि हाँ, मुझे इनका पैटर्न समझ में आ रहा है, आप फिर उनसे आके पढ़िए। तो मैं आपको ये बात बोलूँगी कि बी फ्री टू एक्सप्लोर, बहुत बड़ा डोमेन है, बी फ्री, कहाँ क्या देख कर आना है सब कुछ आपके हाथ में है। बट ये रीच जो है ना, इसको ना भूलें, इसको हमें ज़रूर पहुँचाना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन को बहुत बड़ा करना है, डिस्कोर्स को बढ़ाना है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।